हेलो। ओके, थैंक यू। ओके, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। रैंक कोरिलेशन मेथड। एक तो केस आपका स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड, एक केस तो आपका वो था जब आपके वेरिएबल्स एक्स और वाई में ऑब्जर्वेशन वैल्यूज नॉन रिपीटेड थी। इट मींस कि कोई ऑब्जर्वेशन वैल्यू है तो वो केवल वन टाइम्स ही है। तो केस फर्स्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, फॉर नॉन रिपीट इफ एक्स एंड वाई, जो आपके वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई have the non-repeated observation value, non-repeated observation value। तो उस केस में आपका स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट रो इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n डी आई का स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। डी क्या था? रैंक का डिफरेंसेस। n क्या था? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल, इसका जो एग्जांपल था x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये आपके 8 7 6 4 1, यहाँ पे 7 8 2 4 5, ये आपके x मैथ्स के टेस्ट के मार्क्स मान लीजिए, y फिजिक्स के टेस्ट के मार्क्स मान लीजिए, और ये 5 स्टूडेंट है 1 2 3 4 5, ये उनके मार्क्स दिए हुए हैं। तो जो मैथ्स के मार्क्स है उसमें किसी भी स्टूडेंट के रिपीट नहीं है। 8 7 6 4 1, कोई भी ऑब्जर्वेशन वैल्यू रिपीट नहीं है। इसी तरीके से y जो है आपके फिजिक्स सब्जेक्ट के मार्क्स है टेस्ट के, इसमें भी किसी स्टूडेंट के 7 8 2 4 5, किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम नहीं है। तो इस केस में आप x को रैंक देंगे, 8 को 1 7 को 2 6 को 3 4 को 4 और 1 को 5। यहाँ पे 8 को 1 7 को 2 5 को 3 4 को 4 2 को 1, फिर रैंक के डिफरेंसेस लेंगे और फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे, और n की वैल्यू 5 है। फॉर्मूले में पुट करने के बाद आप स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लेंगे। एक तरीका तो ये था। सेकंड तरीका, केस सेकंड, केस फर्स्ट, केस सेकंड, इफ x and y or both have the repeated observation value, repeated observation value, observation value, observation value, that is observation values, that is, इसका मीनिंग क्या होगा? that is, इसको ऐसे भी कह सकते हैं इक्वल और, तब आपका केस इक्वल और टाई रैंक्स, आपकी रैंक्स इक्वल या टाई हो जाएगी इस केस में। तो इस केस में आपका
स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला रो इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू n डी आई का स्क्वायर प्लस 1/12 m1 की क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 m2 की क्यूब माइनस m2 एंड सो ऑन डिनोमिनेटर में n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 वेयर di तो रैंक का डिफरेंसेज है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, m1 m2 m3 ये क्या होंगे, ये आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यू कितने टाइम्स रिपीट है। m1 क्या है, आपकी कोई ऑब्जर्वेशन वैल्यू कितने टाइम्स रिपीट है, सपोज वो 3 टाइम्स रिपीट है तो m1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। m2 कोई दूसरी ऑब्जर्वेशन वैल्यू वो सपोज 5 टाइम्स रिपीट है तो m2 की वैल्यू 5 हो जाएगी एंड सो ऑन। इस तरीके से हेयर m1 m1 m2 एंड सो ऑन आर द रिपीटिशन टाइम are the repetition time of the same observation value of the same observation values that is equal ranks, that is repetition of equal ranks, आपकी इक्वल रैंक भी उतने टाइम रिपीट होगी। रिपीटिशन ऑफ इक्वल रैंक्स, फॉर एग्जाम्पल ये आपका x मैथ्स के मार्क्स, ये y फिजिक्स के मार्क्स, ये 5 स्टूडेंट्स है A B C D E, इसके मार्क्स A के मार्क्स 8, B के मार्क्स भी 8, 6 के 7, ये 3, ये 5। फिजिक्स में A स्टूडेंट के मार्क्स भी ये 9 ले लीजिए, 9 9 9, ये 6, ये 5। अब आप जो रैंक असाइन करेंगे यहाँ पे, पहले हम क्या असाइन करते थे, रैंक जिसके हाईएस्ट उसको रैंक फर्स्ट, फिर सेकंड हाईएस्ट को रैंक सेकंड, फिर थर्ड हाईएस्ट को रैंक थर्ड एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप रैंक असाइन करते थे। जब आपकी रैंक जब आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज रिपीट हो रही है, आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज रिपीट हो रही है, जैसे हाईएस्ट रैंक कहाँ पे है, ये भी 8, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू यहाँ पे भी 8 और ये 8, ये कोइंसाइड कर गई, तो उस केस में आपको रैंक इसको 1 असाइन की, इसको 2, लेकिन यदि हम A को रैंक 1 असाइन कर रहे हैं, B को 2, तो B स्टूडेंट क्या होगा, उसको ऑब्जेक्शन होगा कि सेम मार्क्स है तो रैंक सेम क्यों नहीं। तो उस केस में जो हम रैंक असाइन करेंगे A और B को, इन दोनों का 1 और 2 का मीन, तो 1 + 2 3, 1 + 2 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगी 1.5। तो इसकी रैंक भी 1.5 होगी और इसकी रैंक भी 1.5 होगी। 7 की रैंक 1 2 हो चुकी थी, इसको 3 देंगे, 5 को 4 देंगे, 3 को 5 देंगे, तो ये आपकी रैंक्स आ जाएगी, रैंक्स। तो यदि आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज रिपीट है
तो उन सभी का मीन, उनकी रैंक्स का मीन निकाल के उनको रैंक्स असाइन करेंगे। जैसे y हाईएस्ट वैल्यू, इसको हमने रैंक यहाँ पे तो इसको 1 असाइन की, इसको 2, इसको 3, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन वैल्यू 999 रिपीट है। स्टूडेंट ए बी सी के मार्क सेम है। अब 6 को 4 और 5 को 5, तो उस केस में हमें क्या करना है, 1 2 3, हम ये 1 2 3 रैंक ना असाइन करके 3 ऑब्जर्वेशन वैल्यूज, स्टूडेंट ए के मार्क्स, स्टूडेंट बी के मार्क्स, स्टूडेंट सी के मार्क्स सेम है, तो हम इन तीनों का 1 2 3 इन तीनों का मीन कैलकुलेट करेंगे। 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3, ये क्या आ जाएंगे 6 डिवाइडेड बाई 3, ये कैंसिल आउट होके 2, तो यहाँ पे भी रैंक 2 आएगी आपकी, यहाँ पे भी 2 आएगी, यहाँ पे भी 2 आएगी, 2 2 2, और ये आपकी 4 ही रहेगी, ये आपकी 5 ही रहेगी। तो इस तरीके से आप रैंक असाइन करेंगे, रैंक्स। तो जब आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यू रिपीट है, तो उस केस में जो आपने उनको ऑब्जर्वेशन वैल्यूज की जो आपने रैंक असाइन की, उनका एवरेज असाइन करेंगे, उनको उन रैंक्स का एवरेज असाइन करेंगे। तो इसी तरीके से आज हमें क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 = 2, क्योंकि ये 8 ऑब्जर्वेशन 2 टाइम्स रिपीट है, या रैंक 1.5 1.5 2 टाइम्स रिपीट है, m1 की वैल्यू 2। यहाँ पे 999 जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू है 9, वो 3 टाइम्स रिपीट है, या रैंक कह दीजिए, रैंक 2 2 2 3 टाइम्स रिपीट है, तो m2 = 3। फॉर्मूले में पुट करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। हाँ जी, क्लियर? हेलो, यस सर। अब क्वेश्चन लिखिए जरा। कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। कैलकुलेट द rank correlation coefficient of the following data। आपको वेरिएबल x की वैल्यूज दी हुई है, वेरिएबल y की वैल्यूज दी हुई है, वेरिएबल y की वैल्यूज, x की वैल्यूज 15 10 20 28, 15 10 20 28, 12 10 16, 12 10 16 18। रिपीट कर रहा हूं मैं, 15 10 20 28 12 10 16 18। वेरिएबल y, इसको तो मैथ्स के मार्क्स मान लीजिए, मैथ्स मार्क्स, इसको फिजिक्स के मार्क्स, फिजिक्स मार्क्स, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। y यानी कि जो फिजिक्स के मार्क्स हैं, y वो आपके 16 14 10 12, 14 10 12, नेक्स्ट 11 15 18, 12, ये मार्क्स गिवन है आपको। स्टूडेंट्स कितने हैं आपके, 1 2, ये 1 2, ये थर्ड स्टूडेंट,
इसको 1, ये सेकंड स्टूडेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ सीरियल नंबर, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ और ये एट्थ। ये आपने इनको सीरियल नंबर असाइन किए कि आपका ये रोल नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। तो एन की वैल्यू तो आपकी 8 है। अब आप इनको रैंक असाइन करेंगे, वेरिएबल एक्स को रैंक, उसको R1 कहेंगे आप, R1, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वेरिएबल y को जो r को तो जो रैंक असाइन करेंगे वेरिएबल x को R1, और वेरिएबल y को जो रैंक असाइन करेंगे वो R2 होगी, R2। और दोनों का डिफरेंस d इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2, और डिफरेंस का स्क्वायर di, di इज इक्वल्स टू R1 और di का स्क्वायर। ये टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब x में देखिए हाईएस्ट मार्क्स किस स्टूडेंट्स के है, जो फोर्थ नंबर पे स्टूडेंट है उसके हाईएस्ट मार्क्स है 28, इसको रैंक 1। अब 28 के बाद सेकंड हाईएस्ट कहां पे है, सेकंड हाईएस्ट है आपके, सेकंड हाईएस्ट कहां पे है 20, ये रैंक 2 हो गई। थर्ड हाईएस्ट, थर्ड 18, यहां पे रैंक 3 असाइन की। इसके बाद 16, यहां पे रैंक 4 असाइन की। नेक्स्ट 15, यहां पे रैंक 5 असाइन की। फिर 12, यहां पे रैंक 6 असाइन की। अब आपके ये जो 10 मार्क्स है, 10 10, ये दो स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स है, तो यदि हम इनको रैंक 7 और 8 असाइन करें तो उस केस में जब आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज सेम है, 10 और 10 कितने टाइम्स रिपीट है, 2 टाइम्स, तो इन दोनों का एवरेज लेंगे। यहां पे 10 प्लस 2, 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 ही आ जाएगी। 10 प्लस 10, ये रैंक क्या थी आपकी, सॉरी रैंक क्या है हमारी, 1 2 3 4 5 6 तक हो चुकी, तो इन टेंस को जो रैंक देंगे 7 और 8 देंगे, तो 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 7.5, और यहां पे भी 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 7.5। इन दोनों को हम 7 और 8 रैंक असाइन ना करके दोनों का एवरेज असाइन करेंगे। अगर 10 10 3 टाइम्स है तो 7 8 9, फिर 7 प्लस 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3, फिर वो रैंक असाइन करेंगे। नाउ अब आप वेरिएबल y फिजिक्स के जो मार्क्स है उसके करस्पॉन्डिंग रैंक असाइन करिए। हाईएस्ट कहां पे है 18, रैंक 1। नेक्स्ट कहां पे है 18 के बाद 16, रैंक 2। नेक्स्ट कहां पे है 15, 15 और किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं है, रैंक 3। 15 के बाद 14, 14 की रैंक 4। 14 के बाद 13 नहीं है, 12, 12 की रैंक क्या होगी, 12 को जो हम रैंक देंगे 5 और ये 6, तो यहां पे इनको 12 रैंक सेम रैंक है हमारी, 12 12 सॉरी 12 12 सेम ऑब्जर्वेशन वैल्यूज है, तो इनको आपने रैंक 5 और 6 असाइन की, तो इनको 5 और 6 ना असाइन करके हम दोनों का एवरेज असाइन करेंगे। तो 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, ये रैंक भी आपकी 5.5 आएगी, और ये रैंक भी आपकी 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 5.5। तो जहां पे स्टूडेंट्स के मार्क्स 12 एंड 12 है, रिपीट हो रहे हैं, तो उनकी रैंक 5 और 6 थी, तो उनको रैंक 5 और 6 ना असाइन करके हम क्या असाइन करेंगे, दोनों का एवरेज।
12 के बाद नेक्स्ट है 11, इसको 11 को 7 रैंक और 10 को 8 रैंक्स। 5 और 6 उनके लिए आपके मार्क्स 12 थे, तो 12 रिपीटिंग मार्क्स थे, इसलिए हमने दोनों रैंक का एवरेज असाइन किया उनको। 5 + 6 जो आपकी रैंक थी उसका एवरेज 5.5। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू को नेक्स्ट रैंक 7, उससे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू को नेक्स्ट रैंक 8। तो इस तरीके से आपने रैंक फाइंड आउट की। इनको चेक कर लीजिए। नाउ डिफरेंसेस ऑफ रैंक, 5 - 2 3, 7.5 - 4, 7.5 - 4 3.5। नेक्स्ट 2 - 8 -6। नेक्स्ट 1 - 5.5 -4.5। नेक्स्ट 6 - 7 -1। नेक्स्ट 7.5 - 3 4.5। नेक्स्ट 4 - 1 3। नेक्स्ट 3 - 5.5 -2.5। नेक्स्ट कॉलम में डिफरेंसेस का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 3.5 का 12.25। नेक्स्ट 6 का 36, 4.5 का 20.25। नेक्स्ट -1 का 1, 4.5 का अगेन 20.25। 3 का 9, 2.5 का 6.25। Add all these values, summation DI square। जब आप सभी को कैलकुलेटर की हेल्प से ऐड करेंगे इट विल बिकम्स 114। अब यहां पे M1 क्या है? M1 here M1 जो आपकी वेरिएबल x को ले लीजिए। वेरिएबल x में जो आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यू 10 10 2 टाइम्स रिपीट है वो वैल्यू, या रैंक को चेक कर लीजिए। 7.5 7.5 2 टाइम्स रिपीट है तो M1 की वैल्यू 2। सिंस in variable x the observation value 10 is repeated twice times, is repeated twice times। और आप इसको रैंक की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं, और या कह सकते हैं डेट इज लिख लीजिए, डेट इज रैंक 7.5 is repeated twice times। ऑब्जर्वेशन वैल्यू या रैंक दोनों सेम टाइम्स रिपीट होगी, ट्वाइस टाइम्स। सो M1 इज इक्वल्स टू M1 की वैल्यू 2 होगी। अब वेरिएबल y में एंड M2 उसको M2 कहेंगे। यहाँ पे कौन सी ऑब्जर्वेशन वैल्यू? वेरिएबल y में, वेरिएबल y में आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यू देखिए कहाँ है, ये कौन कौन सी रिपीट है? 12 12। तो कितने टाइम्स रिपीट है? इसके लिए रैंक क्या थी? 5.5 5.5। ये भी आपकी 2 टाइम्स रिपीट है। तो इस तरीके से जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू जितने टाइम्स रिपीट है वो हमारी m की वैल्यू होगी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू जिसे हम लेंगे वो कितने टाइम्स रिपीट है, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को M1 कहेंगे। फिर कोई और दूसरी ऑब्जर्वेशन वैल्यू वो कितने टाइम्स रिपीट है उसको हम M2 कहेंगे। फिर कोई और ऑब्जर्वेशन वैल्यू वो कितने टाइम्स रिपीट है उसको M3 कहेंगे, एंड सो ऑन। और उसके करस्पॉन्डिंग जितने टाइम्स ऑब्जर्वेशन वैल्यू रिपीट होगी उतने टाइम्स ही उसके करस्पॉन्डिंग रैंक रिपीट होगी। तो M1 M2 केवल यहाँ पे x वेरिएबल x में ऑब्जर्वेशन वैल्यू 10 2 टाइम्स रिपीट थी, इसलिए रैंक हमारी सेम रैंक आई।
और वो भी 7.5, वो भी 2 टाइम्स रिपीट है। वेरिएबल y में आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यू 12 2 टाइम्स रिपीट थी, उसके करस्पॉन्डिंग रैंक 5.5 वो भी 2 टाइम्स रिपीट है। तो आप रैंक को कंसीडर कर लीजिए या ऑब्जर्वेशन वैल्यू को, जितने टाइम्स रिपीट होगी वो m की वैल्यू होगी। नाउ कोरिलेशन कोफिशिएंट, rank correlation coefficient rho is equals to 1 minus 6 summation di square plus m1 plus 1 by 12। आपका फॉर्मूला क्या था? प्लस 1 by 12, एक मिनट जरा, 1 minus 6 summation di square plus 1 by 12 फॉर्मूला m1 की क्यूब माइनस m1 प्लस 1 by 12 m2 की क्यूब माइनस m2 अपोन में n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन डी आई स्क्वायर 114 प्लस 1 बाई 12 m1 का क्यूब, m1 की वैल्यू 2 की क्यूब माइनस 2 प्लस 1 बाई 12 2 की क्यूब माइनस 2 अपोन में n की वैल्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1। कैलकुलेटर से सोल्व कर दीजिए, इट विल बिकम्स माइनस 3.37, ये आंसर आ जाएगा। चेक कर लीजिए। हाँ जी, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हेलो, हाँ जी, रितांशु, अक्षर, दीक्षा, कोई भी स्टूडेंट? नो सर, क्लियर है। क्लियर है? नो सर, क्लियर है सर। यस सर। एक क्वेश्चन और लिखिए जरा, एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जिसमें आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यू रिपीट हो। एक क्वेश्चन और लिखिए जरा, कैलकुलेट द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, calculate the Spearman rank correlation coefficient calculate the Spearman rank correlation coefficient for the following data, for the following data। ये x, फिर वही x को, वेरिएबल x को मैथ्स के मार्क्स मान लीजिए, ये वेरिएबल y को फिजिक्स के मार्क्स मान लीजिए, और जो गिवन मार्क्स है आपके x और y के लिए 40 50 60 60 40 50 60 60 80 50 70 60 80 50 70 and 60। वेरिएबल y फिजिक्स के मार्क्स 80 120 160 80 120 160 170 130 200 210 और ये 130।
स्टूडेंट्स देखिए कितनी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टूडेंट्स है। अब आप वेरिएबल x को रैंक असाइन करेंगे R1, R1। वेरिएबल y को जो रैंक असाइन करेंगे उसे R2 कहेंगे, R2। दोनों का डिफरेंसेज लेंगे, डी आई इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2। फिर डी आई का स्क्वायर, जो आपका रैंक का डिफरेंसेज है उसका स्क्वायर, डी आई स्क्वायर। अब वेरिएबल x में हाईएस्ट मार्क्स देखिए। अब देखिए रैंक ऑब्जर्वेशन वैल्यू रिपीट है, ये कैसे चेक करते हैं? आपने 40 50 60 60 80 50 70 60, तो 80 हाईएस्ट है। 80 को चेक करिए कहीं और भी है क्या x के अंदर, कहीं और नहीं है, तो रैंक 1 उसको टिक किया। 80 के बाद फिर नेक्स्ट मिनिमम ऑब्जर्वेशन वैल्यू 70, 70 और कहीं है क्या x के अंदर? नहीं, रैंक 2। 80 हो चुका, 70, अब 60, 60 1 2 3, 3 टाइम्स रिपीट है। और 60 की जो रैंक होगी हमारी 1 2, यहां पे रैंक 3, ये 4 और ये 5। तो जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू 60 है वो 3 टाइम्स रिपीट है और उसकी रैंक 3 4 5 है। तो इन ऑब्जर्वेशन वैल्यूज को जो हम रैंक असाइन करेंगे, इन रैंक्स का मीन असाइन करेंगे। तो मीन क्या आएगा? 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 3 4। तो ये रैंक भी 4 आएगी, यहाँ पे भी 4 आएगा और यहाँ भी आपकी रैंक 4 हो जाएगी। अब 60 के बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू है 50। 50 50 कितने टाइम्स रिपीट है? ये 50, ये 50। तो रैंक कहां तक जा चुकी थी हमारी? 5 तक। अब इसको 6 साइन करेंगे, इसको 7, लेकिन ये रिपीट है तो दोनों को, सॉरी, कंट्रोल 50 कहां पे है? यहां पे। तो 6 7, तो 50 50 2 टाइम्स रिपीट है। तो इनको कैसे ऑब्जर्वेशन वैल्यूज असाइन करेंगे हम? 6 प्लस 7 का 6 प्लस 7, जो इनकी रैंक्स है उनका एवरेज 6.5। यहां पे भी क्या आ जाएगा? ये भी आपका 6.5, यहां पे भी आ जाएगा 6.5। ये 2 टाइम्स रिपीट थी। और लास्ट में 40, 40 को हम रैंक 8 असाइन कर देंगे, 8।
हेलो हेलो। यस सर। हाँ यस जी, सर। एक्चुअली बीच में सिस्टम जो है वो ऑफ हो गया था ऑटोमेटिकली। तो आप लोग जिस तरीके से हमने एक्स को रैंक असाइन की, तो एक्स में आपके इस बार m1 की वैल्यू तो 3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यू है 60 60 60 3 टाइम्स रिपीट थी, और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी रैंक 4 4 4 वो भी 3 टाइम्स रिपीट है। तो m1 को तो आप 3 ले लीजिए। m2 आपकी जो मार्क्स 50 50 है वो 2 टाइम्स, उसके करस्पॉन्डिंग रैंक 6.5 6.5 2 टाइम्स, m2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि मार्क्स 50 50 2 टाइम्स रिपीट है। अब आप जो आपका दूसरा वेरिएबल y है उसको रैंक असाइन करेंगे, उसमें भी आपकी कोई ऑब्जर्वेशन वैल्यू रिपीट है क्या? चेक करिए जरा। 1 किसे असाइन करेंगे? 200। हाँ, नोट कर लीजिए, रैंक 1 असाइन करेंगे 210 को, 200 को 2, फिर 170 को 3, 164 को 4, और अब आपका 164 को 4 असाइन करने के बाद 160 को 4 असाइन करने के बाद उससे बिलो क्या मार्क्स है? 160 से बिलो 130, और 130 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, और इनकी रैंक क्या होगी? 5 6, तो दोनों का एवरेज 5.5 5.5 असाइन कर देंगे इनको। उसके बाद नेक्स्ट 7 किसे असाइन करेंगे? 120 को, और 80 को 8, तो m3 की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि जो आपकी वेरिएबल y के अंदर ऑब्जर्वेशन वैल्यू है 130 130 2 टाइम्स रिपीट है। तो m1 3, m2 2, m3 2, डी रैंक का डिफरेंसेज लेंगे, डिफरेंसेज का स्क्वायर करेंगे, उनको ऐड करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। आंसर नोट डाउन कर लीजिए जरा, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 0.43, 0.43। अगर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो कल क्लास में इसी क्वेश्चन हो गया को सर। हो गया। हाँ यस जी, सर। फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट होगा तो वो आप लोग कल मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, 11 o'clock तक। हाँ जी, किसी स्टूडेंट को यदि समझ में नहीं आया पूछ सकते हो, खुद ट्राई करेंगे, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो कल मैं इसको क्लास में स्टार्टिंग से ही कराऊंगा। सॉरी फॉर टुडे डिस्टरबेंस, ये सिस्टम शट डाउन हो गया था, रिस्टार्ट किया तो थोड़ा सा टाइम लग पाया, अदरवाइज तो उस क्वेश्चन को हम क्लास में ही कंप्लीट कर लेते। हाँ जी, क्लियर? आर्यन? हेलो। हाँ जी, यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, सरताज? क्लियर है सर। हाँ, तो जिस तरीके से हमने रैंक वेरिएबल एक्स को रैंक असाइन की, उसी तरीके से वेरिएबल वाई को रैंक असाइन करेंगे। जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू रिपीट है